अब सक्सेसफुल होने का, जैसे मैंने आपको पहले मूल मंत्र बताया, सबसे पहले हमने सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या है, यू हैव टू डिसाइड योर एम्बिशन, गोल डिसाइड करना है। आप लोग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब तक आप लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे ही आपका गोल डिसाइड हो जाएगा, आप लोग एक एम्बिशन ले लेंगे, आप लोग एक मोटो बना लेंगे, तब आपको आखिरकार इतना तो पता चलेगा कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि आपको बढ़ना क्या है, आपको करना क्या है। अब देखिए, सक्सेस हर आदमी के लिए सेम नहीं होती है। सक्सेस हर आदमी के लिए सेम नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी की सक्सेस दूसरे आदमी की सक्सेस से बिल्कुल सेम हो। उसके सक्सेसफुल होने का तरीका या उसकी सक्सेस कुछ और होती है। सबसे पहले तो डेस्टिनेशन डिसाइड करो कि व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। अब जैसे ही यस सर, हमारा मोटिव है, गोल डिसाइड कैसे करें? आपका मोटिव है, गोल डिसाइड कैसे करें? ओके, अब ओके, गुड क्वेश्चन, ध्यान देना। गोल डिसाइड कैसे करना है? अब देखिए, जिस हालात में आप रहते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। इब्राहिम लिंकन जी एक बार अपने पिताजी के साथ खेतों में हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते स्टडी कर रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि हमारे से मतलब मैं आपको पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, आप लोग स्टडी छोड़ दो, स्टडी छोड़ करके मेरे साथ आ जाओ। और उनको खेतों में, दूसरे लोगों के खेतों में जा करके वो लकड़ियां काटनी पड़ती थी और वो दिन की कमाई करनी पड़ती थी। इब्राहिम लिंकन अगर ये इतने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते तो वो पढ़ाई छोड़ देते। अगर वो पढ़ाई छोड़ देते तो वो मतलब यूएसए के मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं बनते। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अपने मन की आवाज को समझो। आप लोग अपने मन की आवाज को सुनो कि आपका मन कुछ कह रहा है। आपके मन दो होते हैं, गुड एंजल एंड इविल एंजल। और इविल एंजल हमेशा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और गुड एंजल हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। अब गुड एंजल जब पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा तब आपको कोई गुड न्यूज मिलेगा। आपके अंदर से ही कोई गुड न्यूज मिलेगा आपको। फिर देखो, मोटो डिसाइड कैसे करना है। आप लोग जिस फैमिली से हैं, जिस सोसाइटी से हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में आप लोग रह रहे हैं, उन सर्कमस्टेंसेस का, उस फैमिली का, उस सोसाइटी का ध्यान रखते हुए आपने अपना गोल डिसाइड कर लेना है कि मैंने ये बनना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट में निकल आए, बट मेरे को मेरा गोल यही रखना है। जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया वो फाइनल डिसीजन आपने मान लिया। अब आपका गोल डिसाइड हो जाने के बाद आपको पता चल गया कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। अब डेस्टिनेशन तक आपने अब उस विजन को ध्यान में रखना है कि मेरा वो डेस्टिनेशन है, मैंने वहां पहुंचना है, वो मेरा गोल है। अब आपका पूरा इंटेंशन, पूरा ध्यान वही है। मतलब दुनिया आपको भटकाएगी, ढेर सारे ऐसे अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जो आपके मन को मतलब भ्रमित करेंगे या भटकाएंगे या फिर हडल का काम करेंगे, ऑब्स्टेकल बन के सामने आएंगे। लेकिन आपने उन सब को रिमूव करते जाना है। अपने गोल, जिस तरीके से उस कौवे की तरह जिसको प्यास लगी हुई थी और वो मटके के पास गया और मटके में पानी कम था, तो उसने क्या किया है, प्लानिंग बनाई, उसके अंदर कुछ कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, पानी पी लिया उसने। बच्चे पानी पी लिया उसने, प्यास बुझा ली। तो मतलब उसका डेस्टिनेशन था, उसको मोटो था कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पीना है। उसके पानी पीने का मोटो कंप्लीट हो गया। अगर वो नहीं जाता मटके की तरफ, कंकर नहीं फेंकता, कुछ अपने एफर्ट्स नहीं करता था, मतलब वो अपना मोटो डिसाइड नहीं कर पाता, प्यासा ही मर जाता। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका मोटो क्या है, आपका डिसीजन क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका मोटो क्या है।
ये सब डिसाइड। आप लोग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब तक आप लोग कम से कम एक गोल डिसाइड नहीं कर पाते। और जब आपका गोल डिसाइड हो गया तब आप लोग सक्सेस की राह पर पहला कदम रख चुके होंगे। अब आप नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है कि हमारा ड्रीम जो है, हमारा जो सक्सेसफुल होने का जो आपका विजन है या फिर आपका मोटो है वो कितना बड़ा होना चाहिए। मतलब हैव ए बिग ड्रीम, सोचना तो है ही। देखो सोच तो रहे ही है, मान लो सोचने में लगे हैं कि मैं सोच रहा हूं मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या बनना है। अब सोचने में टाइम लग रहा है ना, आप छोटे बनो या बड़े बनो सोचने में टाइम तो उतना ही लग रहा है। तो सोच ही रहे हैं तो बड़ा सोचो, तो बड़ा सोचो, अपना ड्रीम बड़ा रखो। ड्रीम बड़ा तो इट मींस अगर ड्रीम बड़ा होगा तो आपका दिल भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका मन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आपकी सारी आशंकाएं, आपकी जो प्रॉब्लम सारी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि जो मुसीबतें होती हैं वो उस इंसान के पास नहीं आती जिस इंसान के अंदर मुसीबतों से लड़ने की ताकत होती है, वो मुसीबतें नहीं आती है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक आदमी बिल्कुल टेंडर है, सॉफ्ट है, नरम है, बिल्कुल मतलब वो क्या बोलूं मैं उसको, पेम्पर्ड पर्सन है, जिसको बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला हुआ है। थोड़ी सी भी कोई उसे दिक्कत हो जाए, मतलब चाहे वो फिजिकल दिक्कत हो जाए या फिर मेंटली दिक्कत हो जाए तो वो मतलब सोच में डूब जाता है। तो क्या करते हैं, उसको बीमारियां ज्यादा आएंगी कि ये बंदा बीमारियों को जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है, तो बीमारियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब सामने से बंदा स्ट्रॉन्ग हो कि मुझे फीवर हो गया, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम करना है। फीवर है तो फिर क्या है, आई हैव टू वॉक ऑन माई पाथ टू रीच एट माई डेस्टिनेशन। अब वो फीवर क्या करेगा, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन वो फीवर भाग जाएगा। और जैसे ही वो फीवर भाग जाएगा आप लोग फ्री। और अगर फीवर को हावी कर लोगे, मुझे फीवर हो गया, मर गए, मैं क्या करूं, बेड में लेट जाओगे, पड़े रहो। वो बेड है, वो बिस्तर आपका फीवर दूर थोड़ा ना करेगा। आप लोग तो मेंटली वीक होते चले जाएंगे, आप लोग की अंदर की कामना मरती चली जाएगी, आप लोग मेंटली मतलब स्ट्रांग नहीं रहेंगे और वो बीमारी आप पर हावी हो जाएगी। और वैसे भी लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जब हमें कोई बीमारी लगती है, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, जो लोग आपकी कमियों को बताते होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त वही माने जाते हैं जो आपकी कमियों के बारे में आपको चिताते रहते हैं। अब प्रशंसा तो जितनी मर्जी करवा लो, प्रेज जितनी मर्जी करवा लो, प्रेज भी कई प्रेज को लोग अदर वे में भी ले लेते हैं कि मेरी प्रेज हो रही है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इट मींस वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। देखिए आपने एक मोटो डिसाइड कर लिया, नंबर 2 आपने बड़ा सोच लिया, हैव ए बिग ड्रीम, बहुत बड़ा सोच लिया, जितना बड़ा आपकी हैसियत है उतना बड़ा सोच लिया। अब दोनों काम हो गए, फिर थर्ड टास्क आता है टेक एन एक्शन। फिर उस पे एक्ट करना स्टार्ट करो। अब जब उस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तब तो जो मुसीबतें होती है ना वो 9-11 हो जाती हैं, और जो सफलता होती है ना वो आपके कदम चूमना शुरू कर देती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ी आएगी। शायद इस बात का आपको अब भरोसा हो गया होगा। अब आपने एक्शन ले लिया। अब आपने जब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो इट मींस आपका जो मोटो है नंबर 1 पे वो आपने डिसाइड कर लिया। आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप लोग उस रास्ते पर चल पड़े। आपने बिग ड्रीम अपने मन में रख लिया। अब आप लोग इस भार को, इस बर्डन को, इस मोटो को लेकर के कंधों पे भार उठा करके चल निकले किस तरफ, सक्सेस की तरफ कि मैंने सक्सेसफुल होना है। अब आप उधर निकल पड़े। अगर उधर निकल पड़े तो देखिए जब हम मन की तैयारी, मन से तैयार हो जाते हैं ना
तब हम तन से ढीले नहीं पड़ते। मन हमारा स्ट्रांग तो तन अपने आप स्ट्रांग, तब दुनिया आपका साथ देने लग जाएगी। जब दुनिया साथ में आ जाएगी तो आप लोग ये कहने के काबिल तक भी हो जाएंगे कि मुझे अब दुनिया की सहायता की नीड नहीं है, उनकी जो हेल्प की नीड नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मोटो तक बड़े आराम से पहुंच जाऊं। समझ में आया आपको कुछ? सर जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, कई बार कुछ लोग गलत रास्ता भी दिखाते हैं, तो उस सिचुएशन में डील करें। उस सिचुएशन में बताता हूं। सपोज करो आप लोगों, अब वही बात आ गई, जो लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे, इट मींस आपको ये पहले तो चूज करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। सही कौन है और गलत कौन है। सही और गलत का जब आप लोग रीजनिंग में आ जाएंगे, सही गलत की पहचान कर पाएंगे, सही गलत को पहचान करके आप लोग ये कम से कम एक डिसीजन ले लोगे कि ये गलत है ये सही है। और गलत और सही कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गलत है ये सही है? कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो गलत कह रहा होता है वो हमें सही लगता है। इट मींस इन दैट केस आप लोग अपने फ्रेंड से वो बात शेयर करिए, अपने पेरेंट्स से बात शेयर करिए, अपने टीचर से बात शेयर करिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड के साथ बिताइए। फ्रेंड को मैसेज करने की बजाय फ्रेंड को फोन करके पूछिए। आजकल मैसेज करने का बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि मैसेज पे चैटिंग होती रहती है सारा दिन। आप लोग उतने करीब पहुंच जाएंगे अपने दोस्तों के पास जितना कॉल करके आपको मजा आएगा ना, उतना मैसेज करके मजा नहीं आने वाला है दोस्तों। चाहे 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप लोग अपनी बात को शेयर करेंगे, सही गलत का आप लोग 10 बंदों से बात कर ली। अब 10 लोगों में से मान लो आपको लगा कि 6 लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, देन यू हैव टू योर ओन माइंड। आप अपना माइंड भी यूज करो, आप उस पे एनालिसिस करो कि ये मेरे लिए सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। तब आपका खुद दिमाग अंदर से मन की आवाज आएगी कि ये गलत है मेरे लिए, वो बंदा मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था, अब हम उससे दूरी बनाए रखेंगे। और जब आप लोग बुरी आदतों से दूरी बना लेंगे और अच्छी आदतों के पास पहुंचने तक उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब मेरा ख्याल से लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये बुरी आदतों को बिल्कुल भी नहीं अपनाता है, और फिर आपको लोग मिसगाइड करना भी छोड़ देंगे। और हम आपको लास्ट में नॉट लीस्ट बट लास्ट पॉइंट हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। आज ही जाकर के जो बातें बताई हैं, सुबह जल्दी उठने वाली, रात जल्दी सोने वाली, 101% अपना ध्यान उस काम में रखने वाली जिस काम को आपने करना शुरू किया है। फिर गोल डिसाइड करना है, मतलब क्लियर गोल सेट कर लेना है, मोटो डिसाइड करना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। फिर आपने बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा सोच करके फिर उस पे एक्शन लेना है। और आप लोग अगर इस तरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करिएगा और अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इस तरह की नॉलेज कैसी लगी। इन फ्यूचर जिस तरह के आपके कमेंट्स आएंगे उस पर हम वर्क करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। थैंक यू।